Good morning, student. Next topic and last topic is our consumer rights and duties. Consumer के rights that means अधिकार और duty that means कर्तव्य. ठीक है. कंज्यूमर के अपने खुद कुछ राइट्स होते हैं और उसकी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं. राइट्स दैट मीन्स क्या होता है कि उसको अधिकार होता है कि उसको क्या क्या वो कर सकता है, ये उसके अधिकार हैं. और कर्तव्य क्या होते हैं कि जो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं. कर्तव्य क्या होते हैं, जैसे आप अपने घर में रहते हो, ठीक है. घर में रहना आपका राइट है, ठीक है. आप मदर फादर के साथ आप रह रहे हो, वो आपका राइट है कि आप उस घर में रह सकते हो. लेकिन उस घर में रहने के बाद भी आपकी ड्यूटीज़ होती हैं कि आप अपनी मम्मी की हेल्प करें, पापा की हेल्प करें, घर में थोड़ी सी हेल्प करें. तो वो आपकी क्या है, ड्यूटीज़ हैं जो आपको करनी ही होती है, ठीक है. राइट और ड्यूटीज़ में एक छोटा सा माइनर डिफरेंस होता है. अब कंज्यूमर के राइट्स एंड ड्यूटीज़, जब हम ये पूरा कंज्यूमर अवेयरनेस पढ़ रहे हैं तो उसके अवेयर को लेकर ही यहाँ पे उसके कुछ राइट्स होंगे, उससे रिलेटेड कुछ ड्यूटीज़ होंगी. तो हम स्टार्ट करते हैं. कंज्यूमर हैव द राइट टू बाय गुड कमोडिटीज़ एंड सर्विस फ्रॉम द मार्केट. एक कंज्यूमर को राइट होता है, अधिकार होता है कि वो मार्केट से क्या करे, अच्छी चीज़ें, अच्छी वस्तुएं खरीद सके और उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड हो. ये उसका क्या होता है, राइट होता है, ये इसका अधिकार होता है, ठीक है. द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू हिम सो दैट अ प्रोड्यूसर और सेलर कैन नॉट चीट हिम एनी वे, ठीक है. और वो क्या करता है, ये जो उसको राइट्स हैं ये उसको किसके थ्रू मिले हुए हैं, लॉ के थ्रू, ठीक है. नियम कानून के तहत उसको क्या मिले हैं, कुछ अधिकार मिले हैं, जिससे कि जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो सेलर होते हैं, ठीक है, उसको चीट ना कर सकें. यदि वो चीट करता है तो उसको अपने राइट्स पता हो, उसके अगेंस्ट क्या कर सके, वो लीगल एक्शन ले सकता है, ठीक है. जनरली अ कंज्यूमर हैज़ गॉट द फॉलोइंग राइट्स. जनरली हम देखते हैं कि कंज्यूमर को कौन कौन से राइट्स मिलते हैं या मिलने चाहिए. फर्स्ट है हमारा राइट टू सेफ्टी. दिख रहा है आपको. फर्स्ट इज अ राइट टू सेफ्टी, दैट मीन्स सेफ्टी दैट मीन्स सुरक्षा. और राइट अधिकार मतलब सुरक्षा का अधिकार. दिस इज एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसर दैट दे शुड ओबे द रूल्स रिलेटेड टू द सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर. एक प्रोड्यूसर का राइट होता है या कर्तव्य होता है कि वो क्या करे, जो कंज्यूमर है उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ जो लॉज हैं, कुछ जो नियम हैं, उनका क्या करे, पालन करें. द रीज़न इज इफ द प्रोड्यूसर डू नॉट ओबे दिस रूल्स then the consumer may have to bear a big risk. ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करवाने का रीज़न क्या है कि यदि प्रोड्यूसर इन रूल्स एंड रेगुलेशन को यदि फॉलो नहीं करता है, यदि नहीं मानता है, तो क्या होता है, कंज्यूमर के लिए एक बिग रिस्क होता है, बड़ा ही जोखिम रहता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल, इन प्रेशर कुकर देयर इज़ अ सेफ्टी वॉल्व विच इज़ फॉल्टी कैन लीड टू अ फैटल एक्सीडेंट. इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल इन प्रेशर कुकर देयर इज़ अ सेफ्टी वॉल्व. प्रेशर कुकर में क्या होता है, सीटी के आगे जो रहता है एक सेफ्टी वॉल्व होता है, ठीक है. यदि हम ख़राब कंडीशन का प्रेशर कुकर देते हैं तो वो क्या होता है, कंज्यूमर की सेफ्टी उसमें नहीं होती है, ठीक है. उसके लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, या फिर हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, कि वो उसके एक्सीडेंट का कारण बन सकता है, ठीक है. प्रेशर कुकर का काम, जो प्रेशर कुकर में प्रेशर सेफ्टी वॉल्व रहता है, उसका काम क्या रहता है कि जब सीटी प्रॉपर वर्क नहीं करती तो जो कुकर के अंदर प्रेशर रहता है, जो प्रेशर वॉल्व रहता है या सेफ्टी वॉल्व रहता है, उसके थ्रू जो एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है वो निकल जाता है और कुकर फटने से बच जाता है. अब आप ही सोचो, यदि वो प्रेशर कुकर सही क्वालिटी का नहीं है या कंज्यूमर को किसी गलत तरीके से प्रोवाइड कर दिया गया है और यदि ये ब्लास्ट होता है, तो एक सिलेंडर के ब्लास्ट जैसा एक एक्सीडेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है. द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सेफ्टी वॉल्व should be of high quality. If manufacturers do not do this, then the consumer can take help of consumer protection law. जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनका काम होता है कि वे इसकी सेफ्टी का ध्यान रखें, सेफ्टी वॉल्व की सेफ्टी का, उसको हाई क्वालिटी का सेफ्टी वॉल्व प्रोवाइड करें, या जो भी उसकी क्वालिटी है वो उसके मेंटेन करें. यदि कुकर बनाने वाला ऐसा नहीं करता है, सेफ्टी वॉल्व का ध्यान नहीं रखता है, तो कंज्यूमर क्या कर सकता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के थ्रू उस पर क्या कर सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है. ये किसका राइट है,
राइट टू सेफ्टी किसके लिए? कंज्यूमर के लिए, ठीक है, कंज्यूमर की सेफ्टी के लिए ये उसका क्या है? एक राइट है। पॉइंट नंबर सेकेंड, right to be informed. When we purchase any product, we see that some special information are written on the packet, such as batch number of commodity, manufacturing dates, expire date, address of manufacturing company of the goods, etc. होता क्या है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, या कस्टमर को किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो उस पर कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? रिटर्न होती हैं, लिखी रहती हैं। जैसे कि उस पर बैच नंबर लिखा होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी रहती है कि ये कब बना है, कब एक्सपायर होगा, और जो कंपनी इसको बनाती है इस गुड्स को या जो भी प्रोडक्ट है उसकी कंपनी का एड्रेस लिखा होता है। When we purchase any medicine, then we get the directions regarding these side effects and dangers. और जब भी हम कोई मेडिसिन खरीदते हैं या कोई दवा परचेज करते हैं, तो उस पर उसके जो डायरेक्शंस, उसके रिगार्डिंग जो डायरेक्शंस होते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो उस पर क्या रहते हैं? मेंशन रहते हैं, ठीक है। यदि आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई दवा लेते हो तो उस पर उसको लेने का तरीका लिखा रहता है, ठीक है। क्या लिखा रहता है? डायरेक्शन लिखे रहते हैं कि आपको कैसे लेना है और कितनी क्वांटिटी में लेना है। When we purchase clothes, when we should have the washing directions. और जब आप कोई कपड़े खरीदते हो, क्लॉथ परचेज करते हो, तो उस पर उसके वॉशिंग का डायरेक्शन लिखा रहता है कि इसको कैसे धोना है, ठीक है, ड्राई क्लीन करवाना है या नॉर्मली घर में ये वॉश हो जाएगा। इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइडेड दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज कंज्यूमर हैव बीन given right to obtain information about things and service which they get from the seller. ये सारी इन्फॉर्मेशन का देना इसलिए ज़रूरी है जिससे क्या हो कि कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के बारे में पता हो, ठीक है, जो कि उसका क्या है? राइट्स है, कि वो जिस चीज़ को परचेज कर रहा है उससे पहले उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। In the year 2005, the government of India passed a law now as the right to information. This law provided the right to get the information about all the activities of the government department. The consumer also have right to get the consumer education. 2005 में इंडिया गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। इससे इस लॉ के थ्रू क्या होता है कि राइट टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, क्रियाकलाप होते रहते हैं, उनके बारे में किसको पता होता है? गवर्नमेंट को पता होता है, ठीक है। और लास्ट लाइन क्या बोल रही है? द कंज्यूमर ऑल्सो हैव राइट टू गेट द कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। एक कंज्यूमर को क्या राइट्स है? उसके एजुकेशन का राइट है, उसको किसका अधिकार है? उसकी शिक्षा का, उसको एजुकेट होने का अधिकार है। पॉइंट नंबर थर्ड, राइट टू चूज, दैट मीन्स चूज, दैट मीन्स क्या करना? चुनना या चयन करने का अधिकार। चयन दैट मीन्स कैसे? एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। वैसे मार्केट में 10 टाइप के बिस्किट अवेलेबल हैं, ठीक है, उसमें से आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सी बिस्किट परचेज करनी है, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका राइट है किसी भी चीज़ को चूज़ करने का। A consumer has the right to select any goods or service when he buy it, ठीक है, वही बोल रहा है कि कंज्यूमर को क्या राइट है? किसी भी चीज़ को चुनने का और उसको खरीदने का क्या है? अधिकार। Suppose you purchase a gas connection and the gas dealer compels you to buy the burn also along with it, but you want to buy the gas connection only and there is no requirement of the burner. इन्होंने बोला है सपोज करिए यदि आप गैस कनेक्शन परचेज करते हैं, ठीक है, और डीलर क्या करता है? आपके ऊपर प्रेशर डालता है कि बर्नर खरीदने का भी, पर आपको सिर्फ गैस कनेक्शन ही चाहिए, आपको बर्नर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन दिस सिचुएशन यू राइट टू सिलेक्शन टू नॉट फॉलो। रीजन इज दैट द सेलर परचेसेस you to buy that thing which you do not want to buy
इन दिस सिचुएशन यू कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द सेलर। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में ये हो रहा है कि आपके राइट टू सिलेक्शन जो कि आपका राइट है उसका क्या हो रहा है, वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको अपनी चीज़ों को चूज़ करने का राइट है, पर यहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि क्या कर रहा है, सेलर आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, और ऐसे कंडीशन में आप ये कर सकते हो कि जो परचेसर है, जो सेलर है, या आपको जो इंसान चीज़ बेच रहा है उसके अगेन आप क्या कर सकते हो, लीगल एक्शन ले सकते हो, बिकॉज आपके राइट टू चूज़ जो आपका राइट है उसका क्या हो रहा है, वो हो रहा है।